चंद्रू, ए चंद्रू, अरे कहाँ हो तुम चंद्रू? कब से वेट कर रहा हूँ, अब तक नहीं आई। किया जादू टोना, फंस गया हूँ मैं, आए मुझको रोना। सर कंट्रोल किया कीजिए सर, कंट्रोल कीजिए प्लीज। सर मुझे मैला मत कीजिए सर, मैं गंगा नहीं हूँ, मैं गुलगुले हूँ। आई एम गुलगुले। अरे गोलगोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो फिल्मों में हीरो की बहन विलन से करती है सर, अपनी इज्जत की रक्षा कर रहा हूं मैं। ओह शट अप, शट अप, शट अप। ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश मत करो, समझे? एनीवे, सुनो मेरी बात सुनो। ये तेरे मेरे बीच में कैसा है ये संबंध, अनजाना, ये बात बाहर तक नहीं जानी चाहिए, ओके? इस बात को मैं खुद भी भुलाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। लेकिन सर आज आप मुझे एक बात बताइए सर, हर बार मुझे देखकर आपके अंदर का वहशी दरिंदा, वासना का कीड़ा क्यों जाग जाता है सर? क्यों? व्हाई? जैसा तुम समझते हो वैसा नहीं है गोलगोले, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल मैं पुलिस वेलफेयर फंक्शन के एक नाटक तेरी चोली मेरी गोली मैं एक्टिंग कर रहा हूं। हाँ, मैं उसी का रिहर्सल कर रहा था और तुमने मुझ पर शक किया। You doubted me? हाँ? गोलगप्पे, इससे पहले कि मैं तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर तैयार करूं, I think so you should get the hell out of here. तखलिया। The name is गुलगुले। Whatever. Ouch! You go. और माउथ वॉश भेजो। एक्सक्यूज मी मैडम। ना करेंगे तन्ने स्कूज तो क्या कर देगा? चौकी फूंक देगा हमारी, ना आग लगा देगा चारों तरफ। आग तो मेरे अरमानों में लगी है मैडम। मैडम बस आप मेरी आग बुझा दीजिए खड़े खड़े। किस प्रकार की आग की बात कर रहे हो यार? मैडम वही पूछ रहा हूँ। अरे यार क्यों हमारे हवलदार को पिटवा रहे हो खड़े खड़े? साफ साफ बताओ बात क्या है? मैडम मेरा नाम पिंचू पैदल है खड़े खड़े। मैडम मैंने एकदम नई नवेली कार बुक कराई थी खड़े खड़े। ओहो भाई, नाम हो रहा है ससुरे का पैदल और बुकिंग इसने गाड़ी की कर रखी। वो ऐसा है कि शोरूम वाले ने हमसे पहले पूछा कि आप गाड़ी खुद ले जाएंगे कि होम डिलीवरी करवा दें। हमने कहा हम तो खानदानी होम डिलीवरी वाले हैं, हम सबकी डिलीवरी भी होम में ही हुई थी, इसलिए गाड़ी का तुम होम डिलीवरी करवा दो खड़े खड़े। नहीं, हम समझ गए जो बात तुमने कही, लेकिन पहले ये तो बताओ गाड़ी की होम डिलीवरी हुई कि नहीं हुई? ओके बाय। हुई ना खड़े खड़े, लेकिन एकदम टूटी फूटी हालत में, मतलब एकदम पिच्चा हालत में। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक बेदर्दी से उस पर चढ़ गया हो, वो भी खड़े खड़े। ओ, नाम से पैदल ना अकल से पैदल, ये चौकी हो रही है ना। यहाँ क्यों आ गया? डीलर ने धर, न जाके उस जो है इंश्योरेंस वाले ने धर। क्या है कि हमारा साला भी बीमा करता है ना, तो हमने सोचा बाद में करवा लेंगे बीमा खड़े खड़े, इसलिए अभी तक उसका बीमा नहीं हुआ है। और हम शोरूम में भी गए थे, लेकिन डीलर ने हमें धक्के मार के निकाल दिया खड़े खड़े। भाई यो तो जो है ना थारे संग घड़ी ना इंसाफी हो गई है। भाई बालको, हाँ जी जी मम्मी जी। ऐसा करो जाके डीलर ने धर के लाओ और एक तो उस ड्राइवर ने धर के लाओ जो इसकी गाड़ी की होम डिलीवरी करने गया था। ओके ओके। काम पे ध्यान दे ले थोड़ा बहुत, मस्करी में लगा रहे हुए जब देखो। कबूतर बिठा दूं थारे सर पे? देखो तुम ही बात सॉरी मैडम ये हैं दिलीप जी, साहब हैं हमारे, और हम हैं डुग्गू ड्राइवर। सुना है आपने हमें यहाँ बुलाया है। तू पेट से? अरे मैडम हम पेट से नहीं है, पेट हमसे है।
अच्छा, न तो तू हो रहा है वो जादूगर, ना जो शोरूम से तो निकाले है गाड़ी 10 लाख की और घर तक पहुंचाते पहुंचाते उसे बना देवे 525 रुपए 50 पैसे की। मैडम इसकी जिम्मेदारी इनकी है, हॉर्न बजा के पू पू। अब मैडम ये मुझे बार बार यानी कि डुग्गू ड्राइवर को फोन पर लगातार पूछ रहे थे, भाई कहां पहुंचे कहां पहुंचे कहां पहुंचे। पड़ोस के शर्मा जी भी आ गए हैं, हॉर्न बजा के पू पू। अब मैडम आप मुझे ये बताइए कि ड्राइवर सामने देखेगा, गाड़ी चलाएगा या फिर फोन पे बात करता रहेगा हॉर्न बजा के पू पू। अब मैडम इसी चक्कर में एक ट्रक आया और हमारी गाड़ी को धड़ाक से मार के चला गया हॉर्न बजा के पू पू। अब मैडम इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कसूर तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही है। अरे तुमने, हाँ हाँ तुमने एक कली रूपी गाड़ी को फूल बनने से पहले एक ट्रक के हाथों मसलवा दिया। ओ डीलर, किस प्रकार की होम डिलीवरी बचा रखी तेने? ना कौन भरेगा इसका जो 10 लाख का नुकसान हुआ है, उसका क्या करना है? मैडम देखो मेरी आंखों में। न थारी आंखों में मल्टीप्लेक्स थिएटर खुल रखे हैं जो मैं देख लूं, ना पाप कान खाती हुई। आप गलत समझ रही है मैडम, ये हमारा तकिया कलाम है, देखो मेरी आंखों में। अब मैडम देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि एक बार हमारे शोरूम से गाड़ी गई, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती। वैसे मैडम बात तो इनकी सही है। देखिए मैडम, गाड़ी जवानी की तरह होती है। मेरा मतलब है मैडम, गाड़ी एक बार उसके शोरूम से निकल गई, उसके बाद उसकी क्या जिम्मेदारी। सही तो कह रहा है मैडम। भाई ऐसा है, जिम्मेदारी किसकी हो रही है और किसकी ना हो रही वो तो पता लगा लेंगे हम, हैं कानून हो रहे हैं। फिलहाल भाई पिंचू पैदल तू निकल बेटा, ऐसा है बुलवाएंगे तन्ने, चल चलो चलो। रोना नहीं, रोना नहीं रोना। जी अच्छा। दिलीप डीलर, भैया ऐसा है मन नहीं हो बता, नहीं इस प्रकार से कस्टमरों की कंप्लेंटें आएंगी, हैं थाने में FIR लिखवाने लोग आएंगे, तो ऐसे कैसे चलेगी थारी दुकान? लोग तो थारे शोरूम पे आना बंद कर देंगे। हाँ जी मम्मी जी, इसके शोरूम में तो ताला लग ही जाएगा। Oh, no. हाँ यार देखो, ये केस वेस के चक्कर में पड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बात अगर निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। देखो हम मान लेते हैं कि गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को दिलीप डीलर कहते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट यू आर गुलगुले, 2 लाख रुपए लगेंगे बेटा। ठीक है मैडम, अपने शोरूम की इज्जत को बरकरार रखने के लिए मुझे ये डील मंजूर है। गुलगुले आ रहा है मैडम, आ रहा है। मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टिचकंटिंग पूरा का पूरा ऐड आ रहा है। जरा साइड में आइए, सुनिए। तू हमारी शादी में ना मोतीचूर के लड्डू जैगल्स करेगा, तू जैगल जैगल जैगल। एक्सक्यूज मी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मेरे होते हुए आप किसी और से शादी कैसे कर सकती है? मेरा मतलब है, मुझे बताए बगैर आप किसी और से शादी कैसे कर सकती है? अरे आफ्टर ऑल मैं ही तो आपका सब चीफ ऑफिसर हूं मैं आपका। हाँ सर ऐसा है, हमारा नाम हो रहा है चंद्रमुखी चौटाला, और शादी दुल्हन डोली से हमारा कोई लेना देना ना है, बल्कि क्रिमिनल थाना और गोली यो ही हो रहे हैं हमारे हम जोली। और जो इतनी सीनियर अफसरी दिखाने का जो मन हो रहा है ना, तो उमेश पहलवान का एनकाउंटर करने जा रही हूं मैं। प्लीज ज्वाइन मी। श्योर, मैं चलता। पर क्या है, मुझे चंद्रमुखी जी याद आ गया कि एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी करना है मुझे, जिसके लिए मुझे अपने कैबिन में जाना होगा। बट ऑल द बेस्ट। हाँ वो पे अटेंशन। ऐसा है, जाके उस पिंचू पैदल ने बुला के ला, हम भी तो देखें उसके शॉकिंग रिएक्शन। मैडम ये आप क्या कह रही हैं खड़े खड़े? भाई ऐसा है, एक ही रास्ता हो रहा है बियो। अरे लेकिन मैडम। अरे मम्मी जी की बात मान जाओ, वरना ना नवी कार मिलेगी और ना ही कंपनसेशन। अरे क्योंकि बात को समझा करो यार। देखो लीगली हम उस दिलीप डीलर का कुछ कर नहीं सकते, और इलीगल काम हम करते नहीं है। क्यों मैडम? करेक्ट भैया। ऐसा है, एक बार यो प्रूफ हो जावे कि 3 तारीख को तू घर पे तो के ना शहर में ही ना था,
भाई तू तो वादियों में था, घूम रहा था तू, फिर डीलर ने किसको गाड़ी डिलीवर कर दी। ये वैसा कर, तू तत्काल ही जो है किसी हिल स्टेशन पे निकल ले, फोटो वोटो खिंचा के मजे करके वापिस आ जा। और लेकिन फोटो खिंचाने के लिए मतलब बिना किसी छप्पन छुरी के कैसे? मेरा मतलब बिना लड़की के, मैडम बात कुछ समझ में नहीं आई। अरे इसमें क्या हुआ, इसकी बीवी तो होगी, उसको साथ में भेज देते हैं, क्यों जी? अरे लेकिन मेरी बीवी के पास टाइम ही नहीं है ना खड़े खड़े। मैं रात रात भर बिस्तर में अकेले ही करवटें बदलता रहता हूँ खड़े खड़े। वो न्यूज चैनल सनसनाहट में रिपोर्टर है और ज्यादातर सनसनाहटें रात में ही होती है ना खड़े खड़े। भैया सर डोंट वरी, इसका भी एक सोल्यूशन हुआ है कि थारे संग न हिल स्टेशन पे जाएगी सब इंस्पेक्टर जोकी, और वो फोटो भी खिंचवा लेगी। ओके बालको? हाँ जी जी मम्मी जी। भैया स्वाय इसके नाट्टी ताल जाने का इंतजाम करो और बाकी सारा भी इंतजाम करो। हे प्रभु, आखिर कब वो दिन आएगा जब चंद्रमुखी जी को ये एहसास होगा कि हम उनसे बेहद प्यार करते हैं, उनके लिए जान देने को तैयार हैं। कब हमारी शादी होगी और कब वो दिन आएगा जब मैं थक थका कर पुलिस चौकी से घर जाऊंगा और वो हाथ में चाय की प्याली लेकर खड़ी होगी और मुझसे कहेगी, ए जी ये लो थारी चाय, और घर के काम काजों में भी जो है ना कतई इंटरेस्ट दिखा दिया करो ना। जो टिंकू हो रहा है उसकी इतनी घनी कंप्लेंट आ रखी कि सारा दिन जो है घूमता रह बे, ना छोरों के संग खेलता रह बे, क्रिकेट खेलता रह बे, और लोगों के घर की खिड़कियों के कांच तोड़ा करे। अरे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी जो है ना उसने कहा कि मेरी चंद्रमुखी मेरी जान, टिंकू को मारो गोली, कभी कभार टिंकू के पापा को भी तो वक्त दिया करो। अच्छा सुनो, उस दिन है ना टिंकू कह रहा था कि उसे टिंकी चाहिए। छोड़ो जी। क्या छोड़ो जी? बोलो ना, हाँ या ना? अरे मैं ये कह रहा था अगर टिंकी के साथ साथ चिंकी भी आ जाए तो बाय वन गेट वन फ्री है ना? कौन है तू? साफ चाय लेकर आया था। आप तो बड़े वो है। अबे ढीले वो किसके साथ में टिंकी चिंकी? झूठी कहेगी। मैडम 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 ये सब क्या है खड़े खड़े? भाई मैं भी वही जानना चाह रही हूँ, ये सब क्या हो रहा है? मैडम आपके कहने पर आपकी चौकी की जोकी के साथ मैं वादियों में चला गया और वहां रोमांटिक फोटो खिंचवाने लगा खड़े खड़े। पता नहीं किस कमीने साले। ओ गाली नहीं, गाली नहीं, गाली मत देना। अरे मैं गाली उस मर्दूद को दे रहा हूं, फिर आप क्यों बुरा मान रहे हैं खड़े खड़े? मैडम पता नहीं किसी ने मेरी बीवी को खबर कर दी और वो अपनी न्यूज चैनल की पूरी टीम के साथ वहां पहुंच गई अपना प्रोग्राम सनसनाहट को कवर करने। मैं झाड़ियों में फोटो खिंचवा रहा था, तभी मैंने अपनी बीवी की आवाज सुनी कि देखिए यही है वो वहशी दरिंदा जो शादीशुदा है और एक कुंवारी लड़की को बरगला रहा है। और जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी उसने मुझे पीट दिया और मुझे घर से निकाल दिया। और तो और मैडम आपकी ये जोकी ने भी कैमरे में बयान दे दिया कि मैं इसे बरगला रहा था खड़े खड़े। नहीं, इससे मारना चाहा था चौका, मुझसे लिपट चिपट रहा था, पाकर मौका। हाय ओए रब्बा, और तूने हमारी चौकी की कुड़ी छेड़ दी। मैडम मैं इस आदमी का खून पी जाऊंगा। आई विल ड्रिंक हिज ब्लड। कंट्रोल गुलगुले। और भाई तू तेने भेजा था वादियों में फोटो खिंचाने, हैं थारी मदद कर रहे थे हम, तेने हमारी छोरी छेड़ दी। ईब तो भाई पुलिस भी थारी मदद ना कर सके। एक मिनट अब मुझे सब समझ में आ रहा है कि ये चाल क्या है। मुझे फंसाया जा रहा है। आप सब लोग उस डीलर दिलीप से मिल गए हैं, आपने जरूर उससे पैसे खाए हैं। यो बताओ भाई, घना इंटेलिजेंस हो रहा है यो तो। मैं कोर्ट में जाऊंगा। अच्छा भाई, कोर्ट जाने का भी शौक चढ़ रहा छोरे ने। भाई कोर्ट तक तू जाएगा पर अपील करने ना, सजा सुनने।
फिलहाल तो साले के गले में डालो टायर और अंदर धर लो, इसकी फोटो मैं खींचती हूँ। चलो हाँ हाँ। किसकी छपकी खबर आज जो इतने जो है ना घोर इंटरेस्ट से पढ़ रहा तू? मम्मी जी, जवान कुड़ियां सिगरेटें पीती हुई पकड़ी गई। के हैं सिगरेटें, वो। सिगरेट प्रोनाउंसिएशन थोड़ी जो है। थैंक यू वेरी मच। You are most welcome. वाह मैडम, क्या बात है, देखिए मेरी आंखों में। भाई ऐसा है, मैंने तो थारे से पहले ही कही थी कि जिस पर चंद्रमुखी का हाथ होवे है ना वो हमेशा प्रसन्न रहे। इब तू ना थारी और हमारी सेटिंग हो गई है तो हमारे इलाके में तू जो चाहे कर सके बेटा, जो चाहे वो। दरअसल मैडम बात यह है कि मेरा काम जो है ना वो। काम जो थारा है ना वो मैं बता रही हूँ क्या है, क्योंकि मैं हो रही हूँ अंतर्यामी। अच्छा। भाई यो क्या करे, यो ऐसा है ना कि लोगों से पैसे ले ले बे नई गाड़ी की, पर इन्हें नई गाड़ी की डिलीवरी ना करे। ना यो क्या करता है कि ना अपने गराज में जो एक्सीडेंट से ठुकी हुई गाड़ियां है ना सेम मॉडल वाली, ना उनपे नई नंबर प्लेट चिपका के ना लोगों ने भेज देवे। राइट है कि ना? क्योंकि भाई थारी तो जिम्मेदारी तब तक ही हो रही है जब तक गाड़ी शोरूम से बाहर कतई ना निकले। यू आर एब्सोल्युटली राइट मैडम, देखिए मेरी आंखों में। लेकिन आपको इतना सब कुछ पता कैसे चला, राइट? राइट। अरे हमारी मैडम एक नंबर की लोमड़ी है। मेरा मतलब है एक नंबर की दिमागदार है। अरे मैडम को तो उसी दिन शक हो गया जब मैडम ने देखा कि ऐसी बुरी तरह ठुकी हुई गाड़ी का ड्राइवर एकदम सही सलामत खड़ा है, उसे एक खरोंच तक नहीं आई है। और गाड़ी का हर पार्ट टूट फुट गया, लेकिन गाड़ी की नंबर प्लेट को खरोंच तक नहीं आई। भाई तो बात आर यू वेटिंग फॉर? कभी सम्मेलन में बैठे हो, अरेस्ट करो साले ने। अरेस्ट? अरे मैडम देखिए मेरी आंखों में मैडम, हम तो साथी हैं ना। चंद्रमुखी का साथी हो रहा है सिर्फ कानून। और यो जो 2-3 दिन निकाले हैं ना टाइम पास में ना, यो इसलिए काटे हैं ताकि थारे खिलाफ सबूत इकट्ठे कर सके हम। और थारा वो ड्राइवर है ना, उसे भी अरेस्ट कर लिया है हमने जिसने इकबाले जुर्म कर दिया है। और तू ओ पेंचो, 12 थारी जगह लॉकअप में ना है, लॉकअप में जगह हो रही है इसकी। लेके जाओ साले ने। लेकिन मैडम सॉरी मैडम, मैंने भाई ऐसा है कि मैंने थारे से कही थी कि तू जो है समझदार तो हो रहा है, पर इतना भी समझदार ना है कि चंद्रमुखी चौटाला के चक्रव्यूह ने समझ जाए। ओके, जा बाहर जा, थारे लिए थारी ब्रांड न्यू गाड़ी वेट कर रही है जो हमने इसके शोरूम से मंगा ली। चल। थैंक यू मैडम। एंजॉय। Congratulations! भाई वाह, किस खूबसूरती से आपने उसकी नई नवेली गाड़ी उसे दिला दी, वाह। इसीलिए हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आपकी नेकियत को मद्देनजर रखते हुए आपको एक तोहफा दे। तोहफे में आपको चाहने वाला पति दे जो घूमे आपकी अगाड़ी पिछाड़ी और जिसके साथ दौड़े आपकी गृहस्थी की गाड़ी। वाह सर, जो बनेगा चंद्रमुखी का सैया वो ना होगा कोई घटिया शायर, बल्कि होगा खतरों का खिलाड़ी। एक्सक्यूज मी सर। यस। एक्सक्यूज मी सर। सर कमिश्नर साहब का फोन आया था। सर सर ऐसा जो है रात में नींद पूरी ना होती जो दिन में जो है आँख खोल के सपने देखा करें आप। रात को नींद कैसे आएगी, किसी ने हमारी नींद जो चुरा ली है। मेरा मतलब ये है कि रात को मोहल्ले में चोरी हो गई थी चंद्रमुखी जी, तो जाहिर सी बात है रात भर जागना पड़ा।
खैर तुम यहाँ मेरे कैबिन में कैसे आ गई? तो बैठो प्लीज, कम सर प्लीज। तो मैं ये बताने आई हूँ कि कमिश्नर साहब का भी फोन आया था। वो कह रहे थे कि आने वाले शुक्रवार को जो है शाम को एक अर्जेंट मीटिंग के सिलसिले में आपने और मैंने ना उनके दफ्तर जाना है। ओके? वो शुक्रवार की रात जो हम मीटिंग के लिए जा रहे हैं, उसके बाद डिनर के लिए आप हमारे साथ चलेगी? ओहो ना सर, मैं जो है क्वेश्चन इज अराइजिंग, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि किस प्रकार की जो है रिलेशनशिप की फीलिंग से, किस रिश्ते की फीलिंग से आप मैंने डिनर पे इनवाइट कर रहे हैं? नहीं जिट ब्रदरली और डैडीली और सीनियर ऑफिसर के नाते यू नो इट्स अ प्योर ऑफिशियल डिनर, है ना? मना मत करना प्लीज। सर ऐसा है, शुक्रवार जो है ना अभी घना दूर है, हैं उससे पहले भी और काम हो रहे हैं। चलेंगे? ओके चलेंगे। शुक्रवार रात 9:30 बजे मैं और चंद्रमुखी डिनर पर। बाय गॉड, इस बार तो आई लव यू बोली डालूंगा। मैडम आप सिर्फ लिखती रहेंगी या कुछ करेंगी भी? यो ले कर दिया, ये बोल। अब जो बोलना है जरा जल्दी बोल दो, वरना अगर हमारी मैडम का दिमाग बौड़िया गया ना तो मेरा मतलब है अगर मैडम को गुस्सा आ गया ना तो अच्छा नहीं होगा। अब जरा जल्दी से बता दो कि तुम कौन हो, क्यों हो और क्या हो। मैडम हम एक कवि हैं, हमारा नाम है भारतेंदु भटनागर। 2 लाइनों में ना 4 लाइनों में भी होता तो क्या कर लेता तू? मैडम कर तो वो रहा है तिवारी जिसके खिलाफ हमें FIR लिखवानी है। मैडम हमने बड़े अरमानों से घर खरीदा और उसका नाम रखा मधुर मिलन की बेला। बेला इज माई वाइफ। तो वो मधुर और मिलन की क्या है? कौन मधुर कौन मिलन? जिनकी वो बेला है। बेला तो मेरी है 2 लाइनों में। लेकिन तूने तो अभी अभी कहा मधुर मिलन की बेला, तो वो उनकी कौन है? अब मुझे क्या पता? तो फिर किसे पता है यार? नहीं, इसे और मत भटकाओ। भारतेंदु भटनागर, आगे का किस्सा तो सुनाओ। ओके बाय। तो मैडम हमने एक घर खरीदा और उसका नाम रखा मधुर मिलन की बेला। अब क्योंकि मैं कवि हूं इसलिए मैंने नाम भी कविता में ही रखा। उसमें बेला माय वाइफ, चमेली माय साली शिफ्ट कर गए। बेला, चंपा, चमेली, जूही, न कैसी गजरेदार फैमिली हो रही थारी। आगे बोल। हाँ तो मैडम हुआ ये कि बेला माय वाइफ जिद पर अड़ गई कि जब तक इसका इंटीरियर नहीं होगा हम वहां नहीं रहेंगे। तो चमेली माय साली तिवारी नाम के कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ लाई। हमने उसे इंटीरियर का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मैडम आज 1 साल हो गया है, न तो वो काम पूरा कर रहा है और न ही वहां से निकलने का नाम ले रहा है। एक तरीके से तो वो बस गया है 2 लाइनों में। पहले चाय के लिए वो रिक्वेस्ट करता था, अब ऑर्डर देता है। मुझसे पहले चाय और नाश्ता बेला माई वाइफ उसे देती है। और मैडम आदमी देखिए कितना पाजी है, अपने विजिटिंग कार्ड पे हमारे घर का पता छपवा दिया है। मैडम मेरी बीवी और साली, मतलब बेला और चमेली। हाँ हाँ, जब भी मैं तिवारी को डांटता हूं तो वो दोनों मुझे डांटने लगती है 2 लाइनों में। भाई वो कौन सा कंट्रैक्टर हो रहा है जो घर खाली ना करके दे रहा? बाल को हाँ जी जी मम्मी जी। ना बुलवाओ जरा, साले ने हम भी देखे माजरा के हैं। मैडम माजरा नहीं देखा जाता, मुजरा देखा जाता है। ओ तिवारी कंट्रैक्टर के दादागिरी मचा रखी था इलाके में। इसका घर क्यों ना निपटा रहा तू? तेने निपटा दो मैं यहीं। देखिए मैडम, इनको तो कोई इज्जत शोहरत मान सम्मान जैसा कुछ है नहीं, लेकिन इस तिवारी कॉन्ट्रैक्टर का है। पूछिए इनसे पूछिए कि कॉन्ट्रैक्ट देते वक्त आपने मुझसे क्या कहा था।
कि तिवारी भैया भले ही थोड़े दिन ज्यादा हो जाए लेकिन काम फाइनल करके ही छोड़ना। तब मैंने कहा था कि डोंट वरी, बना के छोड़ूंगा, क्योंकि अगर काम के बारे में कोई शिकायत आएगी तो नाम तो इस तिवारी कॉन्ट्रैक्टर का ही खराब होगा ना। बना के छोड़ूंगा। मधुर मिलन की बेला बना रहा है, ताजमहल कतई ना बनवा रहा तू। 15 दिन में इसका घर निपटा के दे चल। मैडम, इस तिवारी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। हाँ, मैंने इनकी पत्नी बेला, छोड़। मैंने इनकी पत्नी से लिखवा लिया है कागज पे और साइन भी करवा लिए कि जब तक मेरी तरफ से काम पूरा नहीं होता ये काम मैं नहीं छोड़ूंगा। मैडम, अंदर की बात बताऊं, ये जो फ्लैट है ना इनकी बीवी के नाम पे है। बेटा तू निकल, खेल, चल जाके खेलो खेलो चलो। आप समझ गए ना? हाँ, बना के छोड़ूंगा। ओए, इधर। घर बीबी के नाम हो रहा है, शोर तू मचा रहा है, टाइम हमारा वेस्ट कर रहा है तू साले। मैडम, आप ही कोई रास्ता बताइए ना 2 लाइनों में। रास्ता है और 2 लाइनों में ही है। पहली लाइन, तुम हमें पैसे दे दो, और दूसरी लाइन, हम तुम्हें उस तिवारी से आजादी दिलवा देंगे। वैसे भी हमारी मैडम 1 नंबर की खुर्राट, मेरा मतलब है 1 नंबर की जबरदस्त औरत हैं। आप एक कवि से रिश्वत मांग रहे हैं 2 लाइनों में? अरे यार तुम एक काम करो, तुम हमें पैसे मत खिलाओ, तुम 2 साल के लिए ना इस तिवारी को पाल लो, स्यापा खत्म। नहीं, मुझे मंजूर है। आप कोई रास्ता बताइए 2 लाइनों में। रास्ता आइडिया सप्लायर बताएगा। आ रहा है मैडम, आ रहा है। मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही झरकट झरकाऊ चिरकुट चिरकाऊ आइडिया आ रहा है। जरा मेज के नीचे तो आइए, मैं आता हूं। तू हमारी शादी में दूध में जो है मसाला मिल्क घोलेगा। ऑफ कोर्स मैडम। भाई ऐसा है कि तू तो उसे पैसे देता है ना कंट्रैक्टर को सामान लाने के, प्लाईवुड हार्डवेयर वगैरह थारे घर में जो सामान लगता है उसके लिए, तो तू पैसा देना बंद कर दे ना। जब तू पैसा ना देगा तो वो अपनी जेब से थोड़ी प्लाईवुड और वो सारा सामान लाएगा घर बनाने को, है? फिर वो खुद ही जो है तंग हार के काम छोड़ के चला जाएगा। समझ गया। थैंक यू 2 लाइनों में। गुड। मैं ये कह रहा था कि पक लिया। You go! जा रहे हैं सर, जा रहे हैं। वो सो रहा है सर। अंकल साहब, आपके लिए कुछ और कहूं? न जाने कहां से आ जाते। सर मारे बालक है वो। ओके चंद्रमुखी जी, दरअसल मैं आपसे ये पूछना भूल ही गया, शुक्रवार के रोज जो हम डिनर पर जा रहे हैं, आप क्या खाना पसंद करोगे? चाइनीज, अरबी, इटालियन या फिर थाई? It's too much यार। मैडम गजब हो गया 2 लाइनों में। मैडम, आपने कहा था ना कि उस तिवारी कॉन्ट्रैक्टर को इंटीरियर डिजाइन का माल खरीदने के लिए पैसे देना बंद कर दो, तो मैंने उसे पैसे नहीं दिए। वो इतना बेशरम निकला कि पड़ोस के हार्डवेयर दुकान में चला गया और मेरे नाम पर उधार मांगने लगा। और दुकान वाले ने उधार पे माल दे दिया? नहीं दिया ना, उसने कहा कि वो मेरे नाम पर 1 पैसे का उधार नहीं देगा। वो क्या है ना कि पिछली बार जब मैं उसके यहाँ से हार्डवेयर का माल खरीद के लाया था ना, तो उसके 65 रुपए आज तक बाकी रह गए। और ये तिवारी इतना शातिर निकला कि उसने मेरी कार उसके पास 50,000 रुपए में गिरवी रख दी और सारा माल उठा लाया। आप बताइए मैं क्या करूं 2 लाइनों में?
भाई ऐसा है, हमारी नॉलेज के अनुसार जो है ना, कोई भी कंट्रैक्टर कतईयो बर्दाश्त ना कर सके कि कोई उसके काम में मीन मेक निकाले। तो तू तो जो है ना कमर कस के उसके संग झिक करने चालू हो जा। तू ना वो जो बना के दे उसे रिजेक्ट कर दे, ना उसकी लाइफ में जो है कतई नेगिंग वाइफ बन जा तू। ओके, फिर वो अपने आप थारा घर छोड़ देगा। थैंक यू मैडम, मैं अभी जाता हूँ। मैडम मैडम मैडम, ओए किधर? मैं ओ, तेरे क्या हो गया है? मैडम मुझे तो लगता है उस तिवारी ने इसे कुत्ते की तरह लपेट लपेट के लथेड़ के लेटा के पीटा है। भाई ऐसी पिटाई तो बीवियां किया करती हैं। मुझे लगता है इसकी पिटाई भी इसकी बेबी बेला ने की है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरी पिटाई भी मेरी बीवी ना कभी चिमटे से, कभी झाड़ू से, कभी कड़छी से, कभी झाड़ू। पारिवारिक परेशान पति, चुप कर। तू बोल। सिर्फ मेरी बीवी ने नहीं, बल्कि बिल्डिंग के सारी बीवियों ने मिल करके मुझे पीटा है 2 लाइनों में। क्यों, क्या कर दिया तूने जगत बीबियों को? अरे मैडम, आपके कहने पर मैंने घर जाके तिवारी के साथ झिक शुरू कर दी। मैंने कहा ये खराब है, ये बेकार है, इसे हटाओ, इसे तोड़ो, और हथौड़ा लेकर के दीवार तोड़ने लगा। तिवारी ने मुझे रोका तो मुझे लगा कि शायद मुझसे परेशान हो रहा है। मैंने सोचा ये अच्छा मौका इसे परेशान करने का, और हथौड़ा जोर से दीवार पर दे मारा। मुझे पता नहीं था कि वो दीवार बिल्डिंग का पिलर है, जो कि पहले से 7वें माले तक क्रैक हो गया। इसी वजह से बिल्डिंग के सारी औरतों ने मेरी बीवी के साथ मिल करके मुझे पीट दिया। भाई वो तो थारे संग घोर गड़बड़ होगी है। एक काम कर भाई, स्टोरी के जो 2 मेन कैरेक्टर हो रहे हैं ना, बेला और चमेली, ना कल को तू उन्हें थाने में लेके आ। मन दी केस का सॉल्यूशन ना वहीं से निकलेगा। ओके, ये आया है अकेला लेके हाथ खाली। ये तो बताओ कहाँ है तुम्हारी बीवी और कहाँ है तुम्हारी साली? ओके बाय। वो दोनों स्कूटर पे आ रहे हैं। स्कूटर कौन चला रहा है, तुम्हारी बीवी बेला या साली चमेली? अरे चमेली चला रही होगी यार। वैसे भी स्कूटर चलाती हुई लड़कियां मुझे बहुत पसंद है। मतलब एकदम वो एक जवानी का झोंका आता है। सॉरी। हाँ भाइयों, भारतेंदु कहाँ है थारी बैली ऑफ फ्लावर्स? वो दोनों तिवारी के साथ स्कूटर पे आ रहे हैं। अरे माने कैसे नहीं, इतना तो हक बनता है ना इनका। क्यों बेला जीजी? हाँ चमेली, आखिर हमारा घर जो बसा रहेंगे। बसा नहीं, बना रहे हैं। देखा कितनी चलती है तिवारी की हमारे घर में। तैने जो है ना, मैंने यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारा एक सीनियर अफसर है, तो उसने जो है अपनी हवेली में इंटीरियर का जो है कंट्रैक्ट, उसकी जिम्मेदारी मैंने दी है, बिकॉज आई हैव गुड टेस्ट। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना वो कंट्रैक्ट तू ले ले, हैं ना? तू वो कंट्रैक्ट ले ले और तुम दोनों हो फ्लावर शॉप। नहीं, इसको अपने कॉन्ट्रैक्ट से आजाद करो ताकि वो दूसरों के भी काम कर सके। अरे ऐसे कैसे? अभी तक तो इन्होंने हमारा घर फाइनल नहीं किया। 1 मिनट, जब तिवारी ने कह दिया ना कि घर बना के छोड़ूंगा, बिना बनाए नहीं छोड़ूंगा, और दूसरा काम तभी हाथ में लूंगा जब इनका घर बना के छोड़ूंगा। अच्छा, तो फिर ऐसा है, हम भी अभी तक जो है ना बातों में ही केस सॉल्व कर रहे थे। अब कल से होगी केस की बढ़िया कार्रवाई। तो कल शाम 8 बजे आ जाना, यहाँ सम्मिलित हो जाना। कल से केस की शुरुआत करेंगे भाई अपने ढंग से। ओके, आओ चमेली। अरे देखा, मेरी बीवी और साली को ले गया, मुझे पूछा तक नहीं। कितनी चलती है तिवारी की मेरे घर में। हाँ तो भाई 8 बज गए हैं, सभा लग गई है, लोग आ चुके हैं। हाँ भाई तिवारी, क्या डिसाइड करा तैने? सबसे पहले मैं इनका घर बना के छोड़ूंगा, उसके बाद में कोई दूसरा काम हाथ में लूंगा। वो तो तू बाद में छोड़ेगा, उससे पहले दुनिया छोड़ेगा।
ये तुम क्या कर रहे हो यार? तुम ऐसे नहीं कर सकते। मैं सब कर सकता हूं 2 लाइनों में। देखो कहीं तुम इसको गोली मत मार देना। नहीं जिया जी, आपने ये क्या किया? तिवारी, तिवारी उठो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती तिवारी। चमेली, ये सब क्या है 2 लाइनों में? भाई 2 लाइन की ना बल्कि 1 लाइन की एक बात ये हो रही है कि ये हो रहा है तुम्हारी साली यानी कि चंपा का चंपू। और ये थारे घर का काम इसलिए खत्म ना कर रहा था क्योंकि थारे घर में ही चल रही है इन दोनों की रासलीला। इस बंदूक में जो है ना गोलियां नकली हैं। और ये तो गोली की आवाज सुन के कतई बेहोश हो गया है। और तू, हमने जो तेने प्लान बताया था ना इसे शूट कर देने का, वो ऐसे ही कोई ना बताया था टाइम पास के लिए। वो इसलिए कहा था ताकि तेने जो है इन दोनों की सच्चाई मालूम पड़ जाए और हो जाए दूध का दूध और पानी का पानी। भाई उठा इसने। ओ चलो केस सॉल्व हो गया। ओ तिवारी चलो जिंदा हो जाओ। तिवारी, तिवारी। चमेली। ते और तू तिवारी ऐसा है 15 दिन में इसके घर का काम निपटा के दे तू। मैडम आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, 15 दिन के अंदर मैं इनका घर बना के छोड़ दूंगा। और 16वें दिन मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा 2 लाइन में। गुड, दिस इज हैप्पी एंडिंग। ये अपने अपने घर को निकलो। नाइस मीटिंग, चलो बाय। बाहर कहीं जाइए। बाद में आना। कोई बात नहीं मैडम, उसमें क्या। एक्सक्यूज मी चंद्रमुखी जी, चंद्रमुखी जी। तखलिया। आउच यू गो, आउच। हाँ जा रहे हैं सर। ओके चंद्रमुखी जी, मैं तैयार हूं। चलिए चलते हैं मीटिंग और डिनर दोनों के लिए। सर डिड आई फॉरगेट टू टेल यू? व्हाट? अरे सर वो जो है ना कमिश्नर साहब का फोन आया था, उन्होंने कहा है मीटिंग कैंसिल हो गई है तो ऑब्वियसली डिनर आल्सो कैंसिल। अरे मीटिंग कैंसिल हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन डिनर क्यों? आदमी खाना नहीं खाए, भूखा मर जाए। देखिए मत कीजिएगा कैंसिल डिनर का प्रोग्राम। सर आपके प्रोग्राम के अलावा चंद्रमुखी को हैं और भी कई काम। काम काम काम, कब छपेगा इसके दिल पे मेरा नाम? ए चंद्रमुखी। एक्सक्यूज मी मैडम, हमें एफआईआर लिखवानी है तेल लगा के। नेचर है नेचर। बताओ क्या बात है? देखिए मैडम, हमारा नाम है रंजीत रंगीला तेल लगा के। भाई ताला लगा के होता तो भी क्या कर लेता तू। देखो यार जो भी है जल्दी बोल दो, वरना अगर हमारी मैडम का दिमाग बोड़िया गया ना तो मेरा मतलब है कि अपनी प्रॉब्लम जल्दी बता दो, वरना हमारी मैडम 1 नंबर की खुर्राट। मेरा मतलब है गुस्से वाली है। बोलो यार तुम। हाँ तो बताते हैं ना तेल लगा के। देखिए मैडम, हमारा नाम है रंजीत रंगीला और हमारी शादी तय हुई टूडियागंज में। जब बारात निकलने वाली थी तब हमें याद आया कि अरे नए जूते तो खरीदे नहीं शादी के लिए, क्योंकि बिना जूतों के तो शादी हो ही नहीं सकती ना तेल लगा के। यार लेकिन ये जूतों का शादी से क्या रिलेशन है? अरे जूतों का शादी के साथ कोई रिलेशन हो या ना हो, लेकिन हमारा हमारी सालियों के साथ तो रिलेशन है कि नहीं तेल लगा के। हाँ क्योंकि शादी में वो जूते चुराई की रस्म होती है कि नहीं तेल लगा के। तो हमने सोचा कि नए जूते खरीदेंगे तो जूते चुराने वालों को भी मजा आएगा और चुरवाने वालों को भी मजा आएगा तेल लगा के। ज्यादा जो है ना विवाह की स्टोरी कतई लंबी ना खींच, आगे बोल। तो हम जूते खरीदने के लिए चल दिए टिमर कंटोला। वहां पे वो मनोहर बूट हाउस का दुकान है ना, वहां पे जूते लेके हम शादी के लिए चल दिए। लेके या पहन के? अरे लेके बाबा। तो हमने जूते चुराई के रस्म के वक्त जूते पहने। लेकिन मैडम सारी हमारी शादी कैंसिल हो गई और शादी के लिए जितने भी खर्चे किए थे वो सारा डूब गए तेल लगा के। भैया साहब जूतों से मार खाते हड्डी पसली टूटते सुना है, शादी टूट गई वो पहली बार सुन रही हूँ मैं। बताते हैं मैडम तेल लगा के, क्योंकि वो मनोहर बूट हाउस वाले ने हमें अलग अलग जूते दे दिए। ये देखिए मैडम,
एक वाइट और एक रेड तेल लगा के। अरे यार, जबरदस्ती कैसे दे दिया यार? अगर ऐसे अलग अलग कलर के जूते थे तो तुमने खरीदे क्यों? क्योंकि हमने जब जूते खरीदे तभी दुकान में लाइट कम थी, इसलिए नहीं दिखाई दिया, और जब पहने तभी ये शहर की लड़ियां ज्यादा थी, इसलिए दिखाई नहीं दिया तेल लगा के। मैडम कुछ भी कीजिए, लेकिन वो मनोहर बूट हाउस वाले को यहाँ पे बुलाइए और सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए तेल लगा के। भाई और तो कोई काम है ना हमें? जूतों के केसेज सॉल्व करेंगे आजकल हम हैं। हाँ। बुलवाओ, कौन हो रहा? मुरली मनोहर माँ के बिहारी, बुलवाओ दूसरे ने। मनोहर माखीजा, ऐसी बात नहीं है। ना बात वैसी भी होती तो क्या कर लेता तू? यो, इसने पहचाने तू? अब अपने ग्राहक को भूल जाएं, ऐसी बात नहीं है। बताइए आपको हमसे क्या शिकायत है? भाई शिकायत तो इसकी हो रही है कि तैने जो है इसे एक ही जोड़ी के दो अलग अलग कलर के जूते दे दिए हैं, जिसे पहन के ये बदहवासी में अपनी शादी में चला गया तो इसकी बेइज्जती होगी, इसकी शादी टूट गई। EFIR लिखवा रहा है, बोल के करना है। भाई हम इनके जूते बदल देते हैं। हाँ तो जूता बदलने से मेरी टूटी हुई शादी फिर से हो जाएगी, हैं तेल लगा के? सही कह रहा है मैडम, सही कह रहा है ये, क्योंकि मैडम शादी तो जवानी का झटका है जिसमें दो मेरा मतलब गलत बात है यार, गलत बात है। अरे ऐसी बात नहीं है भाई, भैया हमारी शराबत है कि हम इनके जूते बदल रहे हैं, वरना ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि जब इन्होंने जूते खरीदे थे तो हमसे कोई बिल नहीं लिया था। यार तुम बिना बिल लिए ही जूते खरीदने पिल पड़े? इसका केस तो जमने से पहले गया हिल। मैडम इसका तो लिया ही नहीं है कोई भी बिल। ओके बाय। भाई लेकिन बात यो है कि FIR तो लिखी है थाने में, उसे तो नजरअंदाज कतई ना कर सकते। हाँ भाई रंजीत रंगीला, बेटा तू निकल, इसको तो हम देख लेते हैं, डोंट वरी, निकल। ओके मैडम, मैं कल फिर से आऊंगा तेल लगा के। हाँ तो भाई देख भाई, ऐसा है कि थारी बात भी गलत तो है ना, बात में तो दम दिखे, पर मैं यो सोच रही हूँ कि थारी दुकान यानी कि मनोहर बूट हाउस ना इतना फेमस हो रहा है इलाके में जैसे अमेरिका का व्हाइट हाउस। और देख भाई अगर थारी दुकान पे लग गया धब्बा तो दुकान हो जाएगी डब्बा। अब सोच लो यार, देखो हो सकता है हम तुम्हारी दुकान को सील कर दें, और हम जानते हैं कि तुम कोर्ट में कुछ सेटिंग करके वापस अपनी दुकान खुलवा तो लोगे, लेकिन उसमें 8-10 दिन तो लग जाएंगे ना। तुम एक काम करो, हमें कुछ चढ़ावा चढ़ा दो, तुम्हारा केस रफा दफा कर देंगे। सही बात। कितना? 2 लाख। 2 लाख? हाँ, एक जूते का 1 लाख, दूसरे जूते का 1 लाख, हो गया 2 लाख। ठीक है, मुझे मंजूर है। वेरी गुड गोपी, व्हाट अ स्पीच। थैंक यू मम्मी जी। हाँ तो भाई किसे क्या मंजूर है? वो सर वो ये भाई साहब कुछ हमारी चौकी के वेलफेयर के लिए चंदा देना चाह रहे थे, तो हमने कहा चलो बस। इंस्पेक्टर आर्यन सर। क्या बेहूदगी है ये? नहीं ये बेहूदगी नहीं है, दरअसल मैं तो मुबारकबाद दे रहा था। मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन। दरअसल आप हमारे चौकी के लिए इतना डोनेशन देने के लिए तैयार है, वेलफेयर के बारे में इतना सोचते हैं, इसलिए तो मैं आपको मुबारकबाद दे रहा था। ठीक है, ओके, इट्स ओके। I'm charity.
तखलिया, out you go. Something is seriously wrong with this man. क्या करते रहते हैं ये? क्या आप क्या कह रहे थे लगा के? हाँ जी, हमारी मम्मी जी जो कहती हैं वही सच होता है। और सच तो ये है कि तुम एक बहुत ही रंगीले किस्म के इंसान हो और तुम्हें रंगों का बड़ा शौक है, और इसीलिए तुमने जानबूझ के अलग अलग रंग के जूते खरीदे। अच्छा, अब मुझे समझ में आ गया कि आप लोग अचानक क्या गेम खेल रहे हो। कोई बात नहीं, मैं भी साबित करके दिखा दूंगा कि रंगों से मुझे सख्त नफरत है। ओहो, और वो कैसे होगा साबित? मैं अपने दर्जी को बुलाऊंगा जो पिछले 8 साल से मेरे कपड़े सीता है, वो भी सिर्फ व्हाइट एंड व्हाइट तेल लगा के। हाँ, वो मुझे कई बार कहता भी है कि भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो, आप कभी ये लाल पीले हरे ऐसे कपड़े भी सिलवा लीजिए ना। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, सिर्फ व्हाइट एंड व्हाइट, क्योंकि रंगों से मुझे सख्त नफरत है तेल लगा के। ओहो, तो कौन हो रहा है भाई? टेलर मास्टर, न दर्जी, ड्रेस डिजाइनर? अरे मैडम, होगा कोई औना पौना सड़क छाप दर्जी। नहीं, वो टिमर कंटोला का सबसे बड़ा फेमस टेलर है बरदानी टेलर तेल लगा के। बरदानी टेलर। हम यहाँ कोई है? यहाँ हमें बुलाया कोई है? अरे बरदानी टेलर, यहाँ? अरे वाह वाह वाह, कितनी खुशी की बात है कि आप यहाँ हमारी चौकी में आए हैं। ये मैंने ही आपको बुलाया है, माई सेल्फ गुलगुले। आपका नाम बहुत सुना है, हमने बहुत सुना है, तो इसलिए सोचा आपसे एक सूट हम भी सिलवा लें। अब हमारा नाप ले लीजिए ना जरा। हाँ, क्यों नहीं जी। कसम सुई धागे की आप तो एकदम शर्मिंदा कर रहे हैं हमें यहाँ। प्लीज सीधा खड़े रहिए, सीधा। यहाँ तक ठीक है? हाँ ठीक ही होगा। अरे आप क्या? माशाअल्लाह, काफी बढ़िया सेहत बनाई है आपने। हाँ, बस ऊपर वाले की दुआ है। हाँ, ये देखिए टाइट तो नहीं हो रहा? नहीं ठीक है। ठीक है, अभी हाँ, गर्दन का नाप ले लेना। देखिए ठीक है इतना? नहीं, गर्दन थोड़ा मैं टाइट पहनता हूँ जरा। टाइट, हाँ ठीक है। अब देखिए, थोड़ा और टाइट कीजिए ना। थोड़ा और? हाँ, अभी देखिए, थोड़ा सा और टाइट कीजिए। और? अरे 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 अरे, कसम सुई धागे की। अरे मियाँ, क्या हो गया? अरे कोई है? अरे खून किसने गुलगुले का खून कर दिया मम्मी जी? अरे कसम सुई धागे की, हमने कोई खून नहीं किया। देखिए, हम तो इनके गले का नाप ले रहे थे। चौकी में आके तैने एक हवलदार मार डाला। You are under arrest. अरे नहीं मैडम, देखिए हमने कोई खून नहीं किया, कसम सुई धागे की। देखिए, हम तो बेकसूर है मैडम, आप हमें बचा लीजिए। आप जो कहेंगी वो करेंगे, और जितना कहेंगी उतना खिला देंगे हम। भाई तैने खिलाना ना है, तैने गाना से। पर उसमें बोल होंगे हमारे, सुर होगा हमारा, साज हमारे, थारी होगी तो सिर्फ आवाज। अरे मैडम, ये तो जिंदा है, कसम सुई धागे की। ना तू कहे तो यही ढेर कर देते हैं। वैसे तैने तो कोई कसर ना छोड़ी थी इसे निपटाने में, क्यों गोपी? हाँ जी मम्मी जी, इसमें गुलगुले का गला दबाते हुए पूरी कवरेज आई है। अरे नहीं मैडम, हम समझ गए। आप जो कहेंगी वैसा करेंगे हम, कसम सुई धागे की। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैडम मैडम के थारे घर की चिंटू सर्वेंट हो रही है। मैडम चिल्ला रहा है। वो कहाँ है थारा दर्जी? मैडम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं उसकी दुकान पे गया था तो उसकी दुकान बंद थी तेल लगा के। अरे मियाँ, दुकान बंद नहीं होगी तो क्या होगी जब आपके जैसे कस्टमर होंगे। मैडम, एक तो ये हैं जिन्होंने 10 जोड़ी रंगीन पेंटों का ऑर्डर दे दिया, और एक हम हैं जो 2 महीने से छिल के बैठ गए। और मैडम, कसम सुई धागे की, ये हैं कि इनका कुछ पता ही नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम तेल लगा के? अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं मियाँ। मैडम, एक तो ये जो है इंसान, ये 2 रंग की पैंट पहनता है, ये देखिए। और एक पैंट में 2 जो है ठान कर जाते हैं।
और ये है कि कसम सुई धागे की पैसे ही नहीं दे रहे। अच्छा भाई ऐसा है गोपी, हाँ जी जी मम्मी जी। भाई इस रंजीत रंगीला के खिलाफ जो है 420 का केस ठोक। ओके। अरे एक मिनट मैं सब कुछ समझ रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन मैं साबित कर सकता हूँ कि रंगों का मुझे कोई शौक नहीं है। अब मुझे बताइए कि रंगों का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा होता है? होली। और होली से मुझे सख्त नफरत है। मैडम मेरी एक गर्लफ्रेंड थी टुन्नी, मैं उसे अपनी बाहों में भरना चाहता था, लेकिन ये रंगों के कंफ्यूजन में मैंने अपनी पड़ोस की मुन्नी को बाहों में भर लिया था। दोनों ने मिलकर मुझे बहुत ही पीटा था। तब से मैंने सारे मोहल्ले के सामने कसम खा ली थी कि अब मेरा रंगों से कोई वास्ता नहीं रहेगा, तेल लगा के। भाई हम कैसे मान लें कि वो जो स्टोरी तैने सुनाई है ये सत्य घटना पर आधारित है? हो सकता है इट्स फिक्टिशियस। आप मुन्नी को यहाँ पे बुलवा लीजिए, वही गवाही दे देगी तेल लगा के। वो तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ मुन्नी रहती कहाँ है? मैडम जी ये मुन्नी तो लोक लाज से डर गई थी जोरा जोरी में, इसीलिए हमने एफआईआर नहीं लिखवाई। भाई मुन्नी ईब तो जैसा हम कह रहे हैं ना वैसा कर, वरना तब एफआईआर ना लिखवाने के जुर्म में जो है ना एक एफआईआर हम लिख देंगे ईब। जी मैडम जी, मैं सब कुछ समझ गई जोरा जोरी में। अरे अच्छा हुआ मुन्नी तुम यहाँ पे आ गई। अब इन लोगों को बता दो कि उस दिन रंगों के कंफ्यूजन में मैंने तुम्हें बाहों में भर लिया था और तुम कस मसा कर मेरी बाहों में और चिपक गई थी तेल लगा के। मैडम जी इन्होंने ही हमारे साथ ऐसा किया था। आप जो है ना इनके खिलाफ अभी इसी वक्त एफआईआर लिख लीजिए। अब तो इन्होंने अपनी जुबान से भी कबूल कर लिया है जोरा जोरी में। हाँ तो भाई एफआईआर तो लिखी जाएगी, टीजिंग का केस बनेगा। अच्छा तो ये गेम खेली जा रही है हमारे खिलाफ। कोई बात नहीं मैडम, हम भी थोड़ा बहुत कानून जानते हैं। हमें भी पता है कि 8 साल के बाद कोई भी एफआईआर लिखी नहीं जा सकती तेल लगा के। ओहो भाई तू तो जो है ना बेटा एकदम सत्य बोल रहा है। क्यों भाई? भाई ऐसा है इसके खिलाफ तो कोई एफआईआर ना लिखी जाएगी, इसके खिलाफ कोई केस ना बनता, यो बेकसूर हो रहा है, लेट हिम गो। ओके मैडम ओके, लेकिन मैडम एक्चुअली ना मुझे इस आदमी पे जरा डाउट हो रहा है। क्यों? मुझे नहीं लगता ये आदमी किसी लड़की को अपने बाहों में भर सकता है। मैडम लड़की को बाहों में भरने के लिए गट्स चाहिए मैडम, गट्स। और ये आदमी ना इससे नहीं होगा, बाहों में भरेगा लड़की को? नेवर नेवर मैडम। यू मीन मर्द का जिगरा? अरे जिगरा ही नहीं है मैडम, कहाँ ये? नहीं I also doubt it. What do you mean है कि मैं बाहों में नहीं भर सकता? नहीं। अरे मैंने इसे बाहों में भरा था तेल लगा के। ना हम ऐसे कैसे मान लें? हमारे सामने बाहों में भर के दिखाओ, हम तो मानेंगे। He can't do it. अच्छा चैलेंज तेल लगा के? या तो ये देखो। छोड़ो मुझे, मैडम बचाइए मुझे, छोड़ मुझे। बेटा ऐसा है 8 साल पहले की हुई हरकत की एफआईआर तो ना लिखी जा सकती, लेकिन यो जो फ्रेश कारनामा जो पुलिस वालों के सामने तेने ईप टीजिंग का अटेम्प्ट करा है ना, उसकी तो सजा मिलेगी। तन्ने यू आर अंडर अरेस्ट। 7 साल की लगेगी बेटा, चल अंदर चल। समझ गया मैडम, मैं समझ गया कि आप लोग मेरे खिलाफ क्या गेम खेल रहे हो। मैं समझ गया कि पुलिस से पंगा नहीं लेना चाहिए तेल लगा के। प्लीज मैडम प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लीजिए तेल लगा के। अब देखो यार, अब तो बचने का एक ही तरीका है। तुमने वो जो मनोहर मखीजा के खिलाफ एफआईआर लिखवाई है ना, वो तुम वापस ले लो, फिर हम तुम्हारे खिलाफ कोई एफआईआर लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, मुझे मंजूर है तेल लगा के। गुड। वाह मैडम वाह, आपने कमाल कर दिया। ये लीजिए आपके 2 लाख रुपए। और लिखवाओ मेरे खिलाफ एफआईआर है। अब जेल में बैठ के ये साबित करते रहो कि मैंने तुम्हें 2 अलग अलग रंग के जूते दिए थे।
हाँ दिए थे। भाई इस देश में सब कुछ बिकाऊ है, अगर जेब में है माल तो लाइफ में है ताल, है ना मैडम? ये क्या है मैडम? बेटा यो सब है ड्रामा, थारे मुंह से सत्य उगलवाने के लिए, थारे मुंह से इकबाल जुर्म कराने के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत ही ना था थारे खिलाफ, क्योंकि इसने थारे से बिल ही ना लिया था। लेकिन ये थारे मुंह से करा हुआ इकबाल जुर्म जो है हमारे कैमरामैन मिस्टर गुलगुले के मोबाइल में रिकॉर्डेड है। गुड बेटा। बेटा ऐसा है, मैंने दो काम करे, एक तो रंगीला को जो है ना फंसा दिया ताकि तू हमारे कॉन्फिडेंस में आ जाए, और दूसरा थारे से यो 2 लाख रुपए खींच लिए जो कि इसका है कंपनसेशन। बेटा रंगीला खुशी खुशी अपनी शादी कर, तारे ससुराल वालों से भी हमने बात कर ली है, डोंट वरी, नो टेंशन। थैंक यू वेरी मच मैडम। मैंने आपको कितना गलत समझा तेल लगा के। सही है बेटा, नाइस मीटिंग, ओके बाय, घर को निकलो। आओ मुन्नी। तेल लगा के। मैडम ऐसी बात नहीं है। अब बताता हूँ कैसी बात है, चल चल अंदर। जियो चंद्रमुखी जी जियो, इसे कहते हैं इंसाफ की देवी। आई एम वेरी मच श्योर कि बहुत जल्द आपको मिलेगा कोई ऐसा इंसाफ का देवता जिसके साथ बजेगा आपका बैंड बाजा। सर, या चंद्रमुखी बने जिसकी रानी, हाँ। अभी तक पैदा ना हुआ ऐसा राजा।